कोविड-19 के बाद क्या अर्थव्यवस्था उससे उभर पाई है? बेरोजगारी को लेकर जनता की क्या राय है? बेरोजगारी विपक्ष की तरफ से बनता हुआ बड़ा मुद्दा क्या है? देश का मिजाज बेरोजगारी के मुद्दे पर अब ये जानने की घड़ी आ गई है। तो आइए हम आपको बताते हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है, स्थिति बहुत गंभीर है बेरोजगारी की। ये 53% लोग कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, वहीं 19% ये कह रहे हैं कि गंभीर स्थिति है। 53-19 को जोड़ लीजिए तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। और सिर्फ 13% आपको दिख रहे हैं जो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 53% कह रहे हैं ये बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी की। तो बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी के मुद्दे पर ये देश की जनता, मूड ऑफ द नेशन, देश का मिजाज सर्वे में साफ संकेत देती हुई। मोदी सरकार क्या रोजगार पैदा करने में सफल रही है? जब ये प्रश्न हमने लोगों से किया तो बहुत ज्यादा सफल 34%, थोड़ा सफल 30%, जोड़ लीजिए 64%, इधर बिल्कुल नहीं 28% बिल्कुल थम्स डाउन दे रहे हैं रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे। वहीं 8% हैं जो कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 64% लोग लगभग ये कह रहे हैं कि रोजगार पैदा करने में सरकार सफल रही है। सरकार, बेरोजगारी हो, रोजगार पैदा करने का मुद्दा हो, इस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं, विपक्ष से मुद्दा बनाता है। लेकिन इन सब के बीच 64% लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे 34% कहते हैं बहुत अच्छा। वहीं अच्छा कहने वाले, थोड़ा कहने वाले 30% लोग हैं, जिनको जोड़ के 64% किया जा सकता है। अब जो अगला प्रश्न हमने देश का मिजाज सर्वे में लोगों से पूछा है वो आपके सामने रख देते हैं। कोविड ने कैसे आपके आर्थिक स्तर को प्रभावित किया है? आय बढ़ी ओनली 10%, सिर्फ 10% लोग कह रहे हैं आय बढ़ी है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आय घटी है वाले आप देखिए 62% लोग इस देश में मानते हैं कि कोविड से उनकी जो आर्थिक स्तर है उसको प्रभावित किया है। और 62% अगर प्रभावित हो रहे हैं तो एक बड़ी बात है ये। वहीं 22% कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं है, 6% कह रहे हैं कि हम इस पर कह नहीं सकते हैं। तो कोविड ने कैसे आपके आर्थिक स्तर को प्रभावित किया है, उसमें 62% कह रहे हैं कि उनकी आय घटी है। तो जो अगला सवाल हमने देश का मिजाज में पूछा है जनता से वो अब आपको बता देते हैं। क्या अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुकी है? जब ये सवाल हमने जनता से पूछा तो 42% लोग कह रहे हैं कि हाँ उबर चुकी है। वहीं 37% कह रहे हैं कि कुछ हद तक उबर गई है। तो 79% लोग मानते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधार की तरफ बढ़ रही है। वहीं 15% साफ इनकार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अभी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है और कह नहीं सकते वाले 6% लोग हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि अर्थव्यवस्था अब कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुकी है। तो गंभीर स्थिति बेरोजगारी के मुद्दे पर है, ये आज भी देश की जनता कह रही है। देश के मिजाज सर्वे में क्या आंकड़े आए हैं सामने, आइए चलते हैं सुधांशु त्रिवेदी से इसका जवाब लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जो बड़ी बात इसमें उभर कर आई है वो यही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत गंभीर स्थिति 53%, 53% लोग, सुधांशु त्रिवेदी जी ये मान रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है बेरोजगारी को लेकर। गंभीर स्थिति कहने वाले 19 है, यानी ये 53 और 19 को जोड़ लीजिए तो समझ जाइए कि आंकड़ा कहां पर पहुंच जाता है। 72% लोग कह रहे हैं गंभीर स्थिति है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बेरोजगारी के मुद्दे पर देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए सीएमआई का डाटा था जो कि ये बताता था फरवरी और मार्च में कि 8.4% बेरोजगारी की दर है, जिसको हमारे विपक्षी लोग बहुत कोट करते थे कि वो हाईएस्ट है। मगर नवंबर का महीना आते आते वो 6.4% पे आ गया, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम, यानी 2018 के बाद वो सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया। तो मानी बात है, अगर आपने सर्वेक्षण पिछले 1 वर्ष में किया है तो इसमें वो बहुत बड़ा हिस्सा वो भी था जिस समय बेरोजगारी कोविड के आफ्टरमेथ में, यानी कोविड के बाद के कालखंड के कारण और युद्ध के कारण हुई परिस्थितियों के कारण अधिकतम थी। परंतु ये उत्तरोत्तर पिछले 6 महीनों में इंप्रूव की है। तो आने वाले जब आप आगे सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे उससे काफी बेहतर स्थिति नजर आएगी। लेकिन वहीं पर आलोक जी, 64% लोग ये मान रहे हैं ना कि रोजगार पैदा करने के मुद्दे पे मोदी सरकार सफल रही है, क्योंकि 34% कहते हैं बहुत ज्यादा सफल रही है। वहीं आप देख रहे हैं 30% कह रही है कि जनता कह रही है कि थोड़ी सफल रही है। देखिए, ये भी तो जोड़ना पड़ेगा। सारा दिन अगर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया सब जगह मोदी जी ही दिखेंगे, स्वाभाविक है उसका प्रभाव। पैदा कर रहे हैं। एक मिनट
राहुल गांधी नहीं दिखते। नहीं, एक मिनट क्या होता है, एक मिनट क्या होता है, मैं बता रहा हूं ना आपको। 6-6 हजार करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री अगर अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे तो लोगों को दिखाई देगा। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट उठा लीजिए, मोदी जी का चेहरा नजर आएगा, बल्ले बल्ले इकोनॉमी, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो लोगों पर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाता है। हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि आज महंगाई है ही नहीं, 38 से 40 रुपए किलो खुला आटा बिक रहा है जो मजदूर लेता है। दूध की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, दूध, दही, घी, सब पे जीएसटी लगा दिया आपने, लेकिन महंगाई नहीं, क्योंकि वो डॉलर मजबूत हुआ, रुपया तो कमजोर हुआ ही नहीं। मुझे लगता है कि इन पर वास्तविकता पे, धरातल पर आकर बात करनी पड़ेगी। 6% लोग केवल कह रहे हैं कि ज्यादा गंभीर नहीं है, या आज तक के आंकड़े कह रहे हैं, अभी उसके बाद भी कह रहे हैं कि साहब नहीं, बहुत अच्छा है, हमने तो बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं मनरेगा में रजिस्ट्रेशन पिछले 1 साल में कितना बढ़ा है, कोरोना के बाद शहरों से कितने लोग गांवों में जाकर मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका क्या आंकड़ा आप निकाल कर दे दीजिए व्हाइट पेपर। आज हालात जो है वो खराब हैं, मानिए इस बात को सबसे पहले, और मानकर उसके बाद सुधार की तरफ चलिए। आप मान ही नहीं रहे, महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं, कोविड का असर भी तो हमने बताया है ना। जब हमने कोविड पर लोगों से पूछा कि आपकी आय बढ़ी है, घटी है, तो देखिए यहाँ पर 62% लोग कह रहे हैं आय घटी है। सुधांशु जी 62% इस सर्वे में कह रहे हैं, वहीं बढ़ने वाले सिर्फ 10% लोग हैं और 22% कह रहे हैं बदलाव नहीं हुआ है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र आलोक जी अपने पिछले वक्तव्य में भी, आजकल तो कोई ट्रैक करके वापस देख सकता है, एक आंकड़े पे कहते हैं वो सोशल मीडिया की वजह से आ गया, दूसरे में कह रहे हैं देखिए आंकड़े में दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये गंभीर समस्या है। अद्भुत है आपका तर्क, यानी जब जैसी सुविधा होगी वैसा आप अडॉप्ट कर लेंगे। या तो आप आंकड़े को पूरी तरह डिस्कार्ड करिए या फिर आंकड़े को पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, जैसे हम हैं। हम इस पे कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। यह बात सही है कि जिस समय कोविड का दौर था, अरे लोगों की नौकरियां चली गई, उसके बाद बहुत से लोग थे जिनकी की आय कम हो गई, और इस कारण से बात सही है कि अगर आप देखें तो विगत 2 वर्षों में ऐसे तमाम लोग होंगे जिनकी की आय कम हुई होगी, उससे हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो यह परिस्थिति है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब हाँ ये आपने प्रचार कर दिया। हाँ ये जरूर है कि अगर आप इस बात का प्रचार करते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है, हमने माना, समस्या को समाधान करने की क्षमता किसकी बड़ी है ये इंपॉर्टेंट मानिए। यह क्रेडिबिलिटी होती है कि यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे थे, हमारी सरकार ने, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 2 बार 6 महीने में अपने टैक्सेस कम किए और भाजपा शासित राज्यों ने कम किए, इनकी किसी सरकार ने कम नहीं किए। और जिस दावे पे हिमाचल में आए थे 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया, और ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 80% बजट जाता है सैलरी और पेंशन पे, और ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद आप तय मानिए वो 100% से ऊपर क्रॉस कर रहा होगा, इसलिए इनको 3 रुपया बढ़ाना पड़ा। और अभी आके कहेंगे कि केंद्र से पैसा दे दो, ये यही कहने वाले हैं। इसलिए इनको श्वेत पत्र लाने की जरूरत नहीं है, सब यथार्थ है। ये विश्वसनीयता का संकट है कि कहते कुछ है और जब सवाल पूछा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपने 3 महीने में, 3 हफ्ते में बढ़ा दिए, हटा दिया सामने से।